नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा, उसी के अंदर आप सभी के लिए मैं आत्मिक सेवा की बातचीत कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, आप सभी को सलामती दे और आप सभी का धन्यवाद जो हमें बहुत बहुत सहयोग करने की कोशिश आप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती दें और क्या बोलना चाहिए, सेवकाई से हटाने के लिए, सेवकाई से गिराने के लिए बहुत से ऐसे मसीह समाज में लोग आ खड़े हुए हैं। जो सेवक आगे की ओर बढ़ रहा है उस सेवक के टांगे खींची जा रही है। आपने देखा होगा बीते हुए दिनों में कुछ लोगों ने टांगे खींची है ना। आइए हम देखते हैं, जैसे कि भजन संहिता उसका 91 अध्याय मतलब 91, ठीक है, वहां पर देखेंगे, वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी के यानी कि महामारी से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा की ओर से कहा हुआ ये कुछ बातें हैं, आपको सुनाना चाहूंगा कि हर महामारी से और क्या बोलना चाहिए, बहेलियों के जाल से, मतलब आप जो बहकाने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार से बहकाते हैं, फंसाने की कोशिशें करते हैं, ऐसे जालों से कौन बचाएगा? परमेश्वर बचाएगा। कब? उसके शरण में रहेंगे, उसकी ईमानदारी में रहेंगे, उसकी वफादारी में रहेंगे, तब जाके परमेश्वर बीमारियों से बचाएगा और बहेलियों के जाल से भी बचाएगा। कुछ लोग षड्यंत्र रचते हैं ना, तो उसमें लोग अचानक फंस भी जाते हैं, है ना। तो उससे परमेश्वर निकालता जरूर है, रास्ता जरूर निकालता है, लेकिन लोग भूल के कारण फंस जाते हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए कि किसी की झूठी साजिशों के कारण भी फंस जाते हैं। बीते हुए दिनों में आपने देखा होगा मसीह समाज में एक जाना माना सेवक है जिसका नाम है पास्टर बजेंद्र सिंह। उसको अलग अलग प्रकार के आरोप लगाकर और साजिशें रचकर उन्हें फंसाने के लिए कोशिश काफी की गई और फंसाया भी उनको, कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए कुछ झूठे वीडियोस बनाए जा रहे हैं और कुछ सहयोग के लिए बनाए जा रहे हैं, कुछ विरोध के लिए बनाए जा रहे हैं, कुछ बदनामी के लिए बनाए जा रहे हैं, कुछ लूटपाट के लिए बनाए जा रहे हैं, कुछ उसके नाम से कमाने के लिए बनाए जा रहे हैं वीडियो। लेकिन हमारे वीडियो बनाए जाते हैं उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रिहाई के लिए, है ना, उनके फॉलोअर्स के लिए। एक हिम्मत की बातें हम कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको सलामती दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है ना, गिरते हुए लोगों को उठाता है, बल्कि गिराता नहीं है। लेकिन जो घमंड करता है, कई चीजों के ऊपर घमंड करता है, परमेश्वर से फेंक देता है, लेकिन वह अगर नम्रता में आकर क्षमा मांगकर आगे की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर ने बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, बहुत अच्छा उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं, यानी कि वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी से बचाएगा। आप लोग बचे कि नहीं बचे? कुछ लोग बचे हैं। जैसे कि महामारी आई थी बीच में, बीते हुए वर्षों में, आगे भी आएगी, आगे भी महामारी आएगी, अलग अलग प्रकार का रोग आएगा, लेकिन आपको उसमें हारने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और महामारियों का भी सामना आप करते चले जाइएगा, ठीक है। और महामारी से बचाएगा, बहेलियों के जाल से बचाएगा, आपको जो भी फंसाने वाले लोग हैं उनसे भी परमेश्वर बचाएगा, ठीक है, बहकाने वाले लोगों से बचाएगा। अगला वचन आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं भजन संहिता 91 अध्याय उसका 3 वचन से आगे की ओर हम देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे 4था वचन, उसमें देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं वो सब के लिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आप सबको बचाना चाहता है, लेकिन उसकी सुरक्षा में, उसकी वफादारी में, उसकी ईमानदारी में, उसके वचनों में, उसके अनुग्रह में बने रहेंगे तब। प्रेज लो। जैसे व्यक्ति कोई सुरक्षा वाली जगह में रहता है तो वो सुरक्षित रह जाता है, जैसे कि घर के छत के नीचे हो या फिर पेड़ के डालियों के नीचे उसकी छाव में हो, आप कहीं कहीं जगह आप सुरक्षा में हो तो जरूर बचाव आपका हो सकता है। आइए आगे, जैसे हम देख रहे हैं 4था वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा
और तू अपने यानी कि उसके पैरों के यानी कि उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और यानी कि उसकी सच्चाई यानी कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की जो सच्चाई है आपके लिए मेरे लिए झिलम ठहरेगी, मतलब बचाव के लिए रहेगा सच्चाई। आजकल लोग झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, बेईमानी के ऊपर बेईमानी किए जा रहे हैं, गद्दारी के ऊपर गद्दारी किए जा रहे हैं, बहुत कुछ अपने आप को धार्मिकता में गिने जाते हैं। कुछ लोग गिनवाने के लिए कोशिश भी करते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं रेवरेंड हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पद ये है, मेरा पद वो है, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन क्या करते हैं लोग? सच्चाई नहीं रखते जीवन में। सच्चाई नहीं रखने के कारण बदनामी हो जाती है, और सच्चाई नहीं रखने के कारण इंसान गिर जाता है। और वो इंसान, गिरा हुआ इंसान क्या करता है? सबसे बड़ा लालच और झूठ का सहारा लेकर जो इंसान बढ़ रहा है, सेवक सेविका रेवरेंड बिशप धार्मिक गुरु हो या गुरिया हो, जो भी हो, तो वो सच्चाई से अगर हट जाता है इंसान, तो वो इंसान है ना क्या करेगा? उसको शरण नहीं मिलेगा, परमेश्वर का शरण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सच्चाई में नहीं है, तो परमेश्वर के शरण में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका शरण तो झूठ है। झूठ के पुजारी, जो इंसान झूठ का पुजारी होता है, वो सच्चाई को कभी भी प्रेम नहीं करेगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? जो इंसान सच्चाई से नफरत करता है, वो इंसान झूठ से प्रेम करता है। इसीलिए कहता हूं कि झूठ और सच्चाई दोनों इंसान के जीवन में अधिकतर टिक नहीं पाता। जैसे कि रात और दिन है ना, उजाला और अंधेरा, दोनों का मिलन नहीं होता। जैसे ही उजाला सामने आ जाएगा तो अंधेरा भाग जाता है, जैसे ही उजाला हट जाएगा अंधेरा तुरंत घोर अंधकार हो जाएगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? आइए हम कुछ और बातें आपके सामने फरमाना चाहते हैं। सेवकाई क्षेत्र में सच्चाई की जरूरत पड़ती है। सेवकाई क्षेत्र में यीशु मसीह अगर है आपके और मेरे साथ, तो सच्चाई को आगे आप रखोगे और झूठ को दबाओगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? झूठ को अलग करोगे। कुछ व्यक्तियों ने हमारे खिलाफ में वीडियोस बनाए, उन्होंने कहा कि अब बारी आ चुकी है आशीष राजकुमार की जेल जाने की, ऐसी करके वीडियो बनाए कुछ लोगों ने, ऐसे करके कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए। हमने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन अभी तक देखो हम आपके सामने बैठे हैं और हर दिन YouTube के ऊपर नया नया वीडियो हम डालते रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वीडियोस मत बनाओ, YouTube के ऊपर मत डालो, ये मत डालो, वो मत डालो। हमने उन्हें कहा तुम्हारे बाप का है क्या YouTube? YouTube सबके लिए खुला है। YouTube किसी का भेदभाव नहीं करता, लेकिन उसके नियम के अनुसार हमें चलना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे वचन के नियम के अनुसार चलना है, वैसे ही YouTube के भी नियम के अनुसार चलना है। कुछ लोगों ने कहा कि YouTube के ऊपर मत आओ, ये मत आओ। तुम्हारे बाप का थोड़ी है YouTube सबके लिए है, और YouTube किसी का भेदभाव नहीं करता है। इतना याद रखना, याद रखना। ठीक, सच्चाई आपके लिए ढाल भी रहेगा और झिलम भी रहेगा। ढाल भी रहेगा और झिलम भी रहेगा। आपका बचाव भी करेगा, प्रेज द लॉर्ड, आपकी सुरक्षा भी करेगा। ठीक है, अगली बात आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए हम देखते हैं, कुछ ही मिनटों के बाद वीडियो को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। आइए देखते हैं 5वां वचन। इसमें लिखा, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ठीक है, रात के भय से भी नहीं डरे। कौन? जो सच्चाई में रहेगा। सच्चाई में नहीं रहेगा वो व्यक्ति दिन को भी डर जाएगा और रात को भी डर जाएगा। किसी भी समय उसको डर ही डर नजर आएगा। समझ रहे यारो? जो व्यक्ति सच्चाई में है उसे डर किसी बात का नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, और ये सच्चाई वाला व्यक्ति कभी नहीं डरता, और साथ ही साथ ये रात को भी नहीं डरेगा और दिन को भी नहीं डरेगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? कोई भी परिस्थिति होगी, रात की परिस्थिति या फिर दिन की परिस्थिति, कोई भी प्रकार की परिस्थिति से ये व्यक्ति नहीं डरेगा, क्योंकि सच्चाई में लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऊपर कुछ लोग जादू टूना करवा रहे हैं।
हमारे कुछ रिश्तेदार कुछ वो भी जादू टूना करवाने की कोशिश करते हैं, इसको ये करो वो करो फलाना ढेकना करो। अरे बाबा कितना भी जादू टूना करवा लो, अब हमारे नाम से मूड बनवा लो, है ना, हमारे ऊपर छोड़ो। तुम्हारे दुष्ट शैतान शक्तियां देखते हैं, तुम्हारे दुष्ट शैतान शक्तियों में कितना दम है वो भी देख लेते हैं, है ना। कुछ लोगों ने ऐसा करके देख लिया। एक बार हम मध्य प्रदेश गए, कुछ लोग नींबू में सुई डाल के डाला, है ना, सामने वो नींबू घूमने लगा। एक जगह हम गए, वहां पर बोतल के अंदर नींबू पानी बना कर रखा था। वो हम जान गए, आत्मा में जान गए। वो हमने बोला वहां से निकालो, लाओ इधर। वो घटा घट पी गया प्रार्थना करके, मैं अभी तक नहीं मरा। देखो, है ना। हेलो, तुम्हारे जादू टूना तंत्र विद्या हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, समझे। हम प्रार्थना करके कुछ भी पी लेते, मतलब नस्ली चीजों की बात अलग है, वो हम नहीं पीते। हम प्रार्थना करके जो भी शरबत हो गया, पानी हो गया, चाय हो गया, जो भी हो गया, है ना, हम प्रार्थना करके पी लेते हैं। खाना हो गया, जो भी है हम प्रार्थना करके खाते हैं, समझ रहे। वो चाहे लोग कितना भी जादू टूना किया होगा, क्या बोलना चाहिए, दुकान के अंदर किराना के अंदर लोग अगरबत्ती घुमाते हैं, पूजा पाठ करते हैं हर चीजों का, है ना, उनके भगवानों के नाम से, है ना, पूजा पाठ करते। तो हम वहां खरीदने जाते हैं, हम प्रार्थना करके घर खा लेते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। तो आखिर मैं आपको किसी बात में रोकना नहीं चाहता, वो मेरे अंदर वाली बात है, मैं आप सबको बताया, ठीक है। तो हम नस्ली चीजों से लोगों को दूर करते हैं, खराब बोलचाल से दूर करते हैं, खराब धंधों से लोगों को दूर करते हैं। सावधानी रहिए, गाली गलौज से दूर रहिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। और लोगों से आप व्यवहार रखते हैं, कोई उन्हें डांटते हैं तो शांतिपूर्वक, है ना, आप डांटिए, ठीक है। आपके कड़क भी शब्द रहे, लेकिन उन्हें क्या बोलना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक से दिखना चाहिए, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष करें। और आगे की ओर अगला वचन बोलकर समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। छठा वचन हम पढ़ रहे हैं, उसी में, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, मतलब उस मरी से मतलब जो बीमारी है अंधकार में फैलती हैं, दुष्ट शैतान के द्वारा या अंधकार में जो भी है। तो इस अंधकार में फैलने वाली मरी से हम, यानी कि जो फैलती है, उसे क्या करेंगे, नहीं डरेंगे। चाहे वो कोई भी रोग हो, चाहे वो कोई, जैसे कि कोरोना वायरस आपने देखा होगा, उसमें लोग मास्क बांध कर जा रहे थे। हमने तो मास्क अधिकतर बांधा भी नहीं, केवल जो नियम था उस नियम को मद्देनजर रखते हुए कुछ जगह हमने उसका पालन किया, ठीक है। फिर भी उससे बचाव नहीं था लोगों का, उससे ज्यादा बीमारियां फैल रही थी। मास्क लगाने से लोगों की बीमारियां ज्यादा और फैल रही थी, है ना। उसी का भाप अंदर ही जा रहा था वापस, है ना। तो वो लगाने से कोई फायदा नहीं था। कुछ लोगों ने, मोदी ने बोला ताली बजाओ थाली बजाओ, कोई बोलता दिया लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, ये सब नाटके करने से कोई फायदा नहीं हुआ लोगों का। हम ऐसे करे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। आने वाले समय में और भी महामारियां आएगी जरूर। आइए देखते हैं। और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, नहीं डरेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, और यानी कि परंतु वह तेरे पास न आएंगे। ध्यान से मेरे भाई बहनों, हम उस महामारियों से नहीं डरेंगे जो दिन को लोगों को मारता है, कभी भी लोगों को मारता है। रोग आएगा जाएगा, हम रोग से नहीं डरेंगे, उस परमेश्वर से डर कर हम चलेंगे, उसकी हिफाजत में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु हर रोग से बचाएगा, अगर रोग आ भी गया तो मौत से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें, सलामती के साथ आगे बढ़ें। और जो लोग डरते हैं उन्हें हिम्मत के साथ काम लेने की बात करता हूँ। और कुछ लोग हमें फोन करने से डरते हैं, डरिए ना, जरूरत पूर्ति बात है तो जरूर कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।